ओम शांति। आज हम आपको इनक्रेडिबली न्यूट्रिशियस, टाइनी एंड फ्लेवरफुल बेबी प्लांट्स यानी कि माइक्रोग्रीन्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप घर के अंदर ही ट्रेज में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। घर के अंदर ही ग्रो किए जाते हैं? अच्छा, ये स्प्राउट्स है ना? ये तो मुझे बहुत अच्छे से ग्रो करने आते हैं। अरे नहीं, देखो ये हैं स्प्राउट्स, जिन्हें आप प्राइमरी रूट की तरह खाते हैं। अब रुको। एंड दिस इज अ माइक्रोग्रीन, जिन्हें आप स्टेम्स और लीव्स के साथ कंज्यूम करते हैं। इस वीडियो में हम आपके माइक्रोग्रीन से जुड़े सभी सवालों का जवाब देंगे। पहले पार्ट में हम बताएंगे कि माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं और इनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इन्हें घर पर क्यों उगाना चाहिए और इनको खाने के फायदे क्या क्या हैं, इनको उगाने के लिए आपको किस सामान की ज़रूरत है और इन्हें उगाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आसानी से घर में उगाए जाने वाले माइक्रोग्रीन्स कौन से हैं और इनको इस्तेमाल कैसे करें। इसके अलावा स्प्राउट्स एंड माइक्रोग्रीन्स में अक्सर कंफ्यूज करने वाले पॉइंट्स को भी क्लियर करेंगे। और इस वीडियो के आखिर में आपके लिए होंगे गेस व्हाट, कुछ बहुत ही जरूरी माइक्रोग्रीन्स के बारे में कॉमनली पूछे जाने वाले सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोग्रीन्स असल में होते क्या हैं। जैसे कि हमारे स्प्राउट्स वाले वीडियो में हमने समझा कि जब एक बीज जर्मिनेट करता है तो सबसे पहले वो अपनी प्राइमरी रूट्स को डेवलप करता है, जिसे हम स्प्राउट्स कहते हैं। वो एक सीड की लाइफ साइकिल का पहला फेज है और इसके बाद वो अपने दूसरे फेज में फर्स्ट 2 लीव्स ग्रो करता है, जिन्हें कॉटिलेडन्स या सीड लीव्स कहा जाता है। इस ग्रोथ स्टेज पर प्लांट को माइक्रोग्रीन कहते हैं। Micro means small and green means a plant. So microgreens are immature tiny plants जिन्हें हम अपने घर में किसी डेस्कटॉप या किचन काउंटर पर कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। And they take about just 7 to 10 days to grow. इनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? वैसे तो बहुत सारी सब्जियों के बीज हैं जिनके आप माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं, जैसे ब्रोकली, गांठ गोभी, बंद गोभी, बीटरूट, शलगम, मटर इत्यादि। इनके अलावा कुछ लीफी ग्रीन्स, हर्ब्स, फ्लावर्स या फोरेज क्रॉप्स जैसे अल्फाल्फा, क्लोवर, नास्टर्शियम, सनफ्लावर, पालक, लेटस, मेथी और तो और कुछ ग्रासेस एंड सीरियल्स जैसे व्हीट ग्रास, ओट्स, बार्ले के भी माइक्रोग्रीन्स उगाए जा सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स बहुत सारे डिफरेंट सीड वेराइटीज से ग्रो किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जिनका फ्लेवर एंड न्यूट्रिशन इस ग्रोथ स्टेज पर बहुत ही बढ़िया होता है। काफी प्रैक्टिकल रिसर्च के बाद ऐसे कुछ वेराइटीज हमने लिस्ट डाउन किए हैं। उनके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। अरे वाह, इतनी सारी वैरायटी! मैं कल ही इन्हें मार्केट से खरीद कर लाता हूँ। नहीं, पैकेज्ड माइक्रोग्रीन्स किसी भी फार्मर्स मार्केट में मिल तो जाते हैं और कुछ जगह तो ये ऑनलाइन ऑर्डर पर भी डिलीवर किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इनके बेनिफिट्स पूरी तरह से लेना चाहते हैं तो इन्हें अपने घर पर ही उगाएं, अपने हाथों से, क्योंकि इन्हें उगाने के लिए ना आपको चाहिए बहुत सारी जगह और ना ही बहुत सारा टाइम। ये बहुत ही इजीली आपके घर में किसी भी विंडो के पास, डेस्कटॉप या किचन शेल्फ पर ही उगाए जा सकते हैं। तो इसीलिए आपके रहने की जगह चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, इन्हें आपकी एक शेल्फ से ज्यादा जगह नहीं चाहिए। इन्हें आप साल के किसी भी सीजन में उगा सकते हैं और उगाने के लिए आपको बहुत सारा सामान की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए एक ट्रे, पॉटिंग मिक्स और कुछ सब्जियों के बीज। इन्हें उगाने में सिर्फ 1 हफ्ता लगता है, यानी कि 7 से 10 दिन में ये पूरी तरह से खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर पर इन्हें अपने हाथों से ही, अपनी ही आंखों के सामने उगाने के कारण आप भरोसा कर सकते हैं कि ये एकदम प्योर हैं। और तो और माइक्रोग्रीन्स को कट करने के बाद इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है। तो पैकेज्ड माइक्रोग्रीन्स खरीदने से बेहतर है आप इस ताकत से भरपूर खाने को अपनी ज़रूरत अनुसार फ्रेशली हार्वेस्ट कर ही यूज़ करें। मगर इनको खाने का फायदा क्या है, आइए समझते हैं। माइक्रोग्रीन सीड का एक ऐसा फेज है जहां उसे सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है टू फॉर्म अ बिग प्लांट आउट ऑफ इट। तभी इनके बहुत छोटे होने के बावजूद भी इनका न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत हाई होता है। बीइंग अ प्लांट बेस्ड फूड, इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि पॉलीफेनॉल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारी बॉडी के सेल्स को कुछ बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। हाई लेवल ऑफ बीटा कैरोटीन होने के कारण ये हमारे आइज और स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये सिर्फ उगाने में ही नहीं बल्कि बचाने में भी बहुत आसान है।
इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करने से आपका वजन कम होने लगेगा और बाल झड़ने कम हो जाएंगे। लिविंग और हाईली प्राणिक फूड होने के कारण ये आपकी बॉडी में शक्तिशाली ऊर्जा भरते हैं। अब जानते हैं इन्हें उगाने के लिए आपको क्या सामान चाहिए। इन्हें उगाने के लिए आपको चाहिए पहला, माइक्रोग्रीन ग्रोइंग ट्रे सेट 1 से 1.5 इंच डीप। आप कुछ ऐसी दिखने वाली ट्रेज यूज कर सकते हैं जिनके बॉटम में होल्स हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी बिना होल्स वाली ट्रे है तो भी कोई बात नहीं। दूसरा, ऑर्गेनिक माइक्रोग्रीन सीड्स। अब ध्यान से सुनिए, माइक्रोग्रीन्स को बहुत डेंसली प्लांट करने और सीड की लाइफ के बहुत ही अर्ली स्टेज पर हार्वेस्ट करने के कारण इनकी सीड क्वालिटी शुड बी वेरी गुड एंड दे शुड बी 100% अनकोटेड। आप इन्हें किसी भी ट्रस्टेड सोर्स से खरीद सकते हैं। तीसरा, ग्रोइंग मीडिया। आप पॉटिंग मिक्स, सीड स्टार्टर मिक्स, कोकोपीट, बर्लैप्स, वर्मिकुलाइट या कोई भी बेस यूज कर सकते हैं अपने माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के लिए। आप गार्डन सॉइल भी यूज कर सकते हैं, बट वो स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए, अदरवाइज उनमें वीड्स ग्रो हो सकते हैं और मोल्ड यानी कि फंगस का रिस्क भी रहेगा। माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करने के लिए आपको उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं है। जितना न्यूट्रिशन उन्हें चाहिए होता है वो पहले से ही उनके बीज में स्टोर्ड होता है। इसलिए रिसर्च के बाद वी हैव ऑब्जर्व द बेस्ट रिजल्ट्स बाय ग्रोइंग देम इन अ माइल्ड सीड स्टार्टर मिक्स। इसके अलावा यू नीड अ स्प्रे बॉटल और अ वाटरिंग कैन अपने माइक्रोग्रीन्स को हाइड्रेटेड रखने के लिए, और एक वेल लिट लोकेशन जहां एटलीस्ट 4 से 6 घंटे की सनलाइट आती हो, मे बी नियर अ विंडो। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां साल में मैक्सिमम टाइम सूरज नहीं निकलता है तो आप इन्हें LED ग्रो लाइट्स के नीचे या हीट मैट्स पर भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये सब सामान मिलेगा कहाँ से? आपके लिए इजी बनाने के लिए हमने ये सारा सामान हमारी वेबसाइट satopradhan.com पर भी अवेलेबल किया है। वेबसाइट से आप सेट ऑफ बॉटम वाटरिंग ट्रेज, सीड स्टार्टर मिक्स, वाटरिंग कैन एंड ऑर्गेनिक देसी सीड्स ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब सीखते हैं कि इन्हें उगाते कैसे हैं। कोई भी माइक्रोग्रीन हार्वेस्ट के लिए तैयार होने से पहले 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहला स्टेज है जर्मिनेशन फेज, जिसे हम ब्लैकआउट पीरियड भी कहते हैं। एक ट्रे लीजिए जिसके नीचे कुछ इस तरह के ड्रेनेज होल्स हो और एक दूसरा ट्रे लीजिए बिना होल्स के। हम अपने माइक्रोग्रीन्स को इस होल्स वाली ट्रे में ग्रो करेंगे एंड वी विल यूज अनदर ट्रे फॉर कवरिंग एंड बॉटम वाटरिंग आवर माइक्रोग्रीन्स। अपनी ट्रे को सीड स्टार्टर मिक्स या कोई भी पॉटिंग मीडिया से फिल कीजिए। ध्यान रखें ट्रे को आधा ही भरना है, दैट इज अप टू 1 इंच, एंड जेंटली फर्म इट डाउन। अब सीड्स लीजिए और उन्हें परम पिता परमात्मा की पॉजिटिव एंड प्योर वाइब्रेशन से चार्ज करके ट्रे में इवनली स्प्रेड कर दीजिए। ध्यान रखें कि सब सीड्स एक ही जगह इकट्ठे होकर ओवरलैप ना करें, इससे इनकी एयर सर्कुलेशन कम हो सकती है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू ग्रोथ ऑफ फंगस। कितने सीड्स यूज करने हैं ये आपके चूज किए हुए सीड्स के साइज पर डिपेंड करता है। बड़े सीड्स जैसे सनफ्लावर या मटर को ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना होता है फॉर मोर कवरेज, एंड स्मॉल सीड्स लाइक क्लोवर और बेसिल कम क्वांटिटी में, यानी कि 1 से 2 टेबलस्पून ही काफी हैं। अब दूसरी ट्रे लीजिए और उसको यूज करके अपने सीड्स को लाइटली प्रेस कीजिए और अब उन पर अच्छे से वाटर स्प्रे कर दीजिए। सीड्स को बस पहले ही दिन सो करने वक्त ही डीपली वाटर स्प्रे करना है ताकि सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए रिक्वायर्ड मॉइस्चर मिल जाए। अगर आप मटर या व्हीट ग्रास जैसे बड़े साइज के सीड्स लगा रहे हैं तो इन्हें थोड़ा डीपली सॉइल में लगाएं और स्प्रेड करने के बाद उन्हें सीड स्टार्टर मिक्स की एक थिन लेयर से कवर करें, कुछ इस तरह। अगर हम इन्हें डीपली सो नहीं करेंगे तो इनकी रूट्स कुछ इस तरह से बाहर आ जाएंगी एंड अल्टीमेटली दे विल ड्राई अप। अब इस ट्रे को दूसरी ट्रे से कवर कर दीजिए। ऐसा क्यों करना है? ऐसा करने से सीड्स के ऊपर कुछ वजन यानी कि प्रेशर डाला जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से सॉइल के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उनका जर्मिनेशन प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है एज दे स्ट्रगल अ बिट मोर एंड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इस पीरियड को ब्लैकआउट फेज भी कहते हैं, जिसमें हम सीड्स को डार्कनेस, मॉइस्चर, वार्मथ, प्रेशर यानी कि एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि उसे जल्दी जर्मिनेट होने में हेल्प करता है। ये पीरियड कम से कम 2 दिन तक चलता है और कुछ बड़े सीड्स जैसे मटर के मामले में इन्हें 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। अब उन्हें अलमीरा में या किसी भी वार्म प्लेस पर रख दीजिए और दिन में 1 से 2 बार उन्हें वाटरिंग के लिए चेक करते रहिएगा। ध्यान रखिएगा आपके सीड्स कभी भी कंप्लीटली ड्राई आउट नहीं होने चाहिए। दूसरा है ग्रोइंग फेज।
2 से 3 दिन तक आपके माइक्रोग्रीन स्प्राउट हो जाएंगे और उनके सीड लीव्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब उन्हें अनकवर करके अलमीरा से निकाल दीजिए और विंडो के पास या कोई भी ऐसी लोकेशन जहां 3 से 4 घंटे की सनलाइट आती हो वहां रख दीजिए। कीप देम हाइड्रेटेड। इन्हें पानी देने के लिए आप इनकी बॉटम वाटरिंग कर सकते हैं। बॉटम वाटरिंग के लिए माइक्रोग्रीन ट्रे को दूसरी ट्रे जो कि बिना होल्स वाली ट्रे है उसके अंदर रख दीजिए और इस तरह से उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा, देखिए माइक्रोग्रीन्स की सॉइल जब भी ड्राई होगी वो ड्रेनेज होल्स के थ्रू नीचे वाली ट्रे में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी। आप पानी डालने के 3 से 5 मिनट तक सॉइल की टॉप लेयर टच करके चेक कर सकते हैं। अगर टॉप लेयर मॉइस्ट है तो नीचे वाली ट्रे में से सरप्लस वाटर निकाल दीजिए, लेकिन अगर सॉइल अभी भी ड्राई है तो पानी ट्रे में ही रहने दीजिए। आपको नीचे वाली ट्रे में पानी रेगुलरली दिन में 1 से 2 बार चेक करना होगा। अगर आप बिना होल्स वाली ट्रे यूज कर रहे हैं तो आपको पानी देते वक्त ये ध्यान देना होगा कि आप उन्हें ओवर वाटर ना करें, क्योंकि उसमें ड्रेनेज होल्स ना होने कारण ओवर वाटरिंग कैन रिजल्ट इन स्टैंडिंग अप ऑफ एक्सेस वाटर विच मे अल्टीमेटली कॉज फंगस। तीसरा और आखिरी फेज है हार्वेस्ट फेज। इन्हें सूरज की रोशनी में रखने के 1 हफ्ते तक आप नोटिस करेंगे आपके माइक्रोग्रीन्स कुछ ऐसे दिखने लगेंगे। ये 1 से 3 इंच लंबे होंगे और लीव्स ग्रीन कलर के हो जाएंगे। अब ये हार्वेस्ट के लिए रेडी हैं। इन्हें नॉर्मल सीजर्स से हार्वेस्ट किया जाता है और हार्वेस्ट करने वक्त नीचे से आधा इंच स्टेम्स छोड़कर ही हार्वेस्ट करते हैं ताकि आप इन्हें बिना मिट्टी के कट कर सकें। एक हाथ से इस तरह इन्हें ऊपर से पकड़कर दूसरे हाथ से इन्हें स्टेम से कट कर दीजिए। फॉर मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स बेस्ट इज टू हार्वेस्ट देम ओनली व्हेन यू नीड देम, क्योंकि इन्हें कट करने पर ही इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है। बट फिर भी अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो एक एयरटाइट कंटेनर में डालकर आप इन्हें 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। खाने में यूज करने से पहले इन्हें वॉश कर सकते हैं। आप इन्हें वॉश नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, इस यकीन से कि 100% ऑर्गेनिक और प्योर हैं, क्योंकि इन टाइनी बेबी प्लांट्स को आपने अपनी ही आंखों के सामने अपने ही हाथों से ग्रो किया है। माइक्रोग्रीन्स और स्प्राउट्स में क्या फर्क है? अक्सर हम माइक्रोग्रीन्स और स्प्राउट्स को सेम ही कंसिडर करते हैं क्योंकि दोनों ही घर के अंदर उगाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये दिखने में थोड़े बहुत सेम तो हैं, पर ये एक ही सीड के लाइफ के 2 अलग अलग स्टेजेस हैं। आइए इनमें क्या फर्क है ये समझते हैं। पहला, स्प्राउट्स एक प्लांट की लाइफ का पहला स्टेज है और ये 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ही खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माइक्रोग्रीन प्लांट लाइफ का सेकंड स्टेज है, यानी कि स्प्राउट और बेबी लीफ के बीच वाला स्टेज। इन्हें उगने में 7 से 14 दिन लगते हैं। दूसरा, ये इक्वली न्यूट्रिशियस हैं। इनका न्यूट्रिशन लेवल कंपेयर नहीं किया जा सकता। स्प्राउट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन और माइक्रोग्रीन्स में क्लोरोफिल और पॉलीफेनॉल्स की मात्रा ज्यादा होती है। तीसरा, स्प्राउट्स को हम पानी में ही जर्मिनेट कर सकते हैं, जबकि माइक्रोग्रीन्स मिट्टी में ही उगाए जाते हैं। और तो और स्प्राउट्स को हम एज एन एंटायर प्लांट कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि रूट, सीड और शूट के साथ। पर माइक्रोग्रीन्स में हम उसकी स्टेम और लीव्स ही कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज एवरीथिंग अबव द सॉइल। आजकल हाइड्रोपोनिकली ग्रोन माइक्रोग्रीन्स भी बहुत फेमस हैं, यानी कि बिना मिट्टी के पानी में उगाए जाने वाले माइक्रोग्रीन्स। बट हम ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते हैं, एज ये पूरी तरह नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इसमें हमारा खाना मिट्टी और सूरज की रोशनी, यानी कि 2 बहुत ही जरूरी एलिमेंट्स अर्थ एंड फायर से वंचित रह जाता है। इनको इस्तेमाल कैसे करें? माइक्रोग्रीन्स आर बेस्ट ईटन रॉ, क्योंकि इन्हें पकाने से इनका टेक्सचर और फ्लेवर चेंज हो जाता है और न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। जैसे ही आपके सैलेड, सूप्स, लेट्स रैप्स खाने के लिए तैयार हैं, आप इन्हें उनमें ऐड कर सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स को ड्रेसिंग्स और चटनीज में होल या चॉप करके इंक्लूड कर सकते हैं और अपने स्मूदीज या जूसेस में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए ऐड कर सकते हैं। इन्हें बस थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करके नहीं खाना है, इन्हें अपने सैलेड का मेन हिस्सा बनाइए। दैट इज एटलीस्ट 30% ऑफ योर सैलेड शुड बी माइक्रोग्रीन्स। आइए अब माइक्रोग्रीन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब डिस्कस करते हैं। पहला सवाल, क्या माइक्रोग्रीन्स के सीड्स को ट्रे में लगाने से पहले सोक करना चाहिए? कुछ बड़े सीड्स जैसे मटर, व्हीट ग्रास, मेथी या सनफ्लावर को सोक करके यूज करने से उनकी जर्मिनेशन जल्दी होती है। इन्हें कम से कम 10 से 12 घंटे तक सोक करने के लिए रख दीजिए।
ध्यान रखिए सीड्स को 24 आवर्स से ज़्यादा समय के लिए सोक ना करें, अदरवाइज दे कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर एंड अल्टीमेटली रॉट एंड ड्राउन। बाकी छोटे सीड्स जैसे बेसिल, अल्फा अल्फा, क्लोवर को आप डायरेक्टली ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या माइक्रोग्रीन्स के लिए हमें अलग से कोई स्पेशल सीड्स खरीदने होंगे? बिल्कुल भी नहीं। माइक्रोग्रीन सीड्स और नॉर्मल वेजिटेबल सीड्स की वैरायटी में कोई फ़र्क नहीं है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो सीड्स हम माइक्रोग्रीन्स या स्प्राउट्स ग्रो करने के लिए खरीद रहे हैं वो 100% ऑर्गेनिक एंड अनकोटेड हों। इसीलिए हमें वही सीड पैकेट्स खरीदने चाहिए जो स्पेशली माइक्रोग्रीन्स लेबल्ड पैक्स हैं। सतो प्रधान वेबसाइट पर हमने स्प्राउट्स एंड माइक्रोग्रीन्स की अलग और वेजिटेबल सीड्स की अलग कैटेगरी बनाई है। इनकी वैरायटी बिल्कुल सेम है, दोनों ही ऑर्गेनिक, देसी एंड अनकोटेड हैं, मगर बस पैकेजिंग साइज अलग है। स्प्राउट्स एंड माइक्रोग्रीन्स का पैकेज क्वांटिटी इज लार्जर एज वी प्लांट देम मोर डेंसली, यानी कि एक ही ट्रे में हंड्रेड्स ऑफ सीड्स इकट्ठे लगाए जाते हैं और फुल ग्रोन बड़ी सब्जी उगाने के लिए हमें बस थोड़े ही सीड्स की जरूरत पड़ती है। तीसरा सवाल, एक बार माइक्रोग्रीन्स हार्वेस्ट करने के बाद लेफ्ट ओवर मीडिया जिसमें रूट्स इंटैक्ट हैं उसका क्या करें? पोस्ट हार्वेस्ट अपने ट्रे में लेफ्ट ओवर्स को आप 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, इन्हें अपने कंपोस्ट बिन में ऐड कर सकते हैं। दूसरा, इसे अपने प्लांट्स के लिए एज अ मल्च यूज कर सकते हैं। और तो और आप चाहें तो इसे न्यू बैच ऑफ माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के लिए रीयूज भी कर सकते हैं। वैसे तो हम रेकमेंड करते हैं कि जब भी आप न्यू सीड्स लगाएं हमेशा फ्रेश ग्रोइंग मीडियम ही यूज़ करें, क्योंकि उनमें जो पुरानी रूट्स या स्टेम्स होती हैं अगर वो अच्छे से ना निकलें तो न्यू ग्रोथ के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं। पर फिर भी अगर आप इसे रीयूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले इसे तेज़ धूप में अच्छे से सुखाकर इस तरह से छान लीजिए टू प्रॉपर्ली क्लीन इट। और हाँ, याद रखें, हमेशा हार्वेस्ट के बाद अपनी ट्रेस को वॉश करके ही उनमें न्यू सीड्स लगाएं। अगला सवाल, क्या माइक्रोग्रीन्स को एक हार्वेस्ट के बाद दोबारा ग्रो कर सकते हैं? अब इसे समझिए। मोस्ट ऑफ द माइक्रोग्रीन्स एक ही सेट ऑफ लीव्स प्रोड्यूस करते हैं और जब हम उन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं उनके पास अपने लिए खाना बनाने और न्यू लीव्स ग्रो करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। बट इनमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हरे मटर या पी शूट्स जो मोर देन 1 सेट ऑफ लीव्स प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें कट करने वक्त हम एटलीस्ट 1 सेट ऑफ बॉटम लीव्स छोड़ देते हैं जो इन्हें रीग्रो करने में हेल्प करते हैं। एंड सिमिलरली व्हीट ग्रास भी हम एटलीस्ट 2 से 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे हार्वेस्ट के बाद उनमें एसेंशियल न्यूट्रिशन एंड रिक्वायर्ड शुगर कंटेंट खत्म होने लग जाता है। माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के लिए बेस्ट वेराइटीज ऑफ सीड्स कौन से हैं? काफी प्रैक्टिकल रिसर्च के बाद वी हैव फाउंड सम ऑफ द फास्टेस्ट एंड इजी टू ग्रो माइक्रोग्रीन्स विद द बेस्ट फ्लेवर। इनमें से कुछ हैं अल्फा अल्फा, क्लोवर, फेनुग्रीक, रेडिश, व्हीटग्रास, बेसिल, मस्टर्ड, चिया सीड्स, पी शूट्स, ब्रोकली एंड नॉर्नॉल। ये सब सीड्स हमारी वेबसाइट satopradhan.com पर भी अवेलेबल हैं। इन्हें आप बहुत इजीली अपने किसी भी डिश, ग्रीन जूस या स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं। देखा कितना आसान था माइक्रोग्रीन्स उगाना? तो सोचिए मत, गेट गोइंग एंड गेट ग्रोइंग। क्या आपको अभी भी कोई डाउट है माइक्रोग्रीन्स रिगार्डिंग? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हैप्पी ग्रोइंग। ओम शांति।